अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अमेज़न की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अमेज़न का बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि आप अमेज़न पे काम कैसे कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है, आपको एफबीए करना चाहिए, एफबीएम करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए, पीएल करना चाहिए। वो मैंने आपको सब बता दिया था। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए सूटेबल है वो आपको करना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताई थी कि अमेज़ोन पे ऑडियंस की क्या तादाद है, क्या रेशियो है, और सेलर्स की क्या रेशियो है, बायर्स की क्या रेशियो है, प्राइम कस्टमर्स की क्या रेशियो है, और जो 1 साल में 2 साल में 1-2 बार आते हैं उनकी क्या रेशियो है। ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखें, फिर आप एक रिदम के साथ चलेंगे और आपको इंशाल्लाह पूरे अमेज़ोन के कोर्स की समझ आएगी और आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए सेलर, एज ए इन्वेस्टर आप तीनों जगह पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, अगर आपके पास स्किल है तो आप सेलर बन जाएं, अगर आपके पास दोनों है तो आप खुद ही अपना काम करें, खुद ही अपना बिजनेस को मैनेज करें और उसको ग्रो करें। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन पे काम स्टार्ट करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए, और अमेज़ोन पे आपके किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अमेज़ोन के किस प्लान के साथ आपने चलना है, कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है, आपको एलएलसी क्यों चाहिए और एलटीडी क्यों चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। और आपको अमेज़ोन में स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग बजट है वो भी बताएंगे। और अमेज़ोन, ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैटेगरीज वगैरह क्या होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेज़ोन अकाउंट टाइप्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमेज़ोन के अकाउंट की टाइप्स क्या होती हैं। अमेज़ोन में दो तरह के अकाउंट देखे जाते हैं, ठीक है। मैं एफबी और एफबीएम की बात नहीं कर रहा, मैं अमेज़ोन के अकाउंट टाइप की बात कर रहा हूँ, जो दो किस्म के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है बिजनेस अकाउंट। ये दो अकाउंट होते हैं अमेज़ोन में, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें इंडिविजुअल के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें बिजनेस के साथ जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं दोनों में फ़र्क बता देता हूँ, फिर आप अपनी मर्ज़ी कर रही है क्या कि आपने इंडिविजुअल में जाना है और या फिर बिजनेस अकाउंट में जाना है। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट। इंडिविजुअल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो हर कोई बना सकता है कि आपने बस उधर बैठ जाना है और आपने काम करना है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज आपको पता है ज़्यादा काम ख़राब करते हैं एडवांटेज की निस्बत। अगर आपने एक बार बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, तो एक नए सिरे से एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई कमी बेशी ना छोड़ें उसके अंदर। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ शो करवाई हुई है। इस टाइप की बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि जिसमें आपका जो ये यूबीएल की बैंक है, यूबीएल बैंक स्टेटमेंट है, यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इसमें आप गौर करें तो एड्रेस वेरीफाई हो रहा है उसका, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट का। उसके बाद ये लोगो देखें आप, यूबीएल का ये कलरफुल लोगो है। उसके अलावा एक चीज़ इसमें मिसिंग है, जो साइन नहीं है उसके मैनेजर के बैंक के, वो आपने ज़रूर करवा लेने हैं। और ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि जिसके नाम पे आपने अकाउंट बनाना है, पासपोर्ट पासपोर्ट उसका हो, एलटीडी उसकी हो या एलएलसी उसकी हो, और बैंक अकाउंट उसका हो, उसके नाम पे हो, ठीक है। वो भला किसी भी बैंक का हो, अस्क्रियो हो गया, यूबीएल हो गया, अलाइड हो गया, या फैसल बैंक हो गया, वो कोई भी बैंक हो सकता है। लेकिन वो फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन से बैंक बेस्ट है। मिज़ान जैसे बहुत बेस्ट है इसके लिए, अलाइड भी बहुत अच्छा है। इनकी रेट कन्वर्जन अच्छी है कि आप ना बाहर से चीज़ें परचेजिंग करें तो ना आपको अच्छा रेट देते हैं ये। उसके अलावा ये मैंने आपको एलटीडी का एक सैंपल दिया हुआ है कि एलटीडी ऐसी आती है एक पेपर की शक्ल में, लेकिन ये सिर्फ एक पेज है। ऐसे 10 पेज आपको मिलते हैं जब आप किसी से एलटीडी बनाते हैं। अगर आप हमसे भी एलटीडी बनवाएंगे या एलएलसी बनवाएंगे, हम आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। चलते हैं कि भाई इंडिविजुअल अकाउंट में आपको बता दिया मैंने, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बिजनेस अगर आपने अकाउंट बनाना है उसके लिए आपको पासपोर्ट प्लस बैंक स्टेटमेंट प्लस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे अब बाहर के कंट्रीज़ में ये होता है कि जैसे भी अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, छोटे से भी छोटा, बड़े से बड़ा, आपको वहाँ पे बिज़नेस रजिस्टर करवाना पड़ता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी होते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना पूछने वाला नहीं है। लेकिन बाहर में जैसे अमेरिका, यूके हो गया, इधर वो कहते हैं पहले आप अपनी एलएलसी कराओ रजिस्टर या एलटीडी करवाओ, फिर ही हमें आपको बिज़नेस करने देंगे। और हम अगर बिज़नेस अकाउंट के साथ जाते हैं तो हमें एलएलसी और एलटीडी रिक्वायर्ड है, ये मस्ट है। इसके अलावा, इसके बगैर आप बिज़नेस अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट के आपको मैं डिसएडवांटेज बता दूं कि इंडिविजुअल अकाउंट में आपको ये डिसएडवांटेज होता है कि आप वहाँ पे पीपीसी रन नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया आपने एक
प्रोडक्ट बाय किया, उसके तो कोई 5-10 पीस बाय किए हैं, तो वो अल्लाह ना करे बिके नहीं है, आपको फिर ऐड रन करना पड़ता है, पीपीसी रन करनी पड़ती है, वो आपको अलाउ नहीं करता है, अमेजोन एलिजिबल नहीं होते आप अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ चल रहे होते हैं। उसके अलावा आप चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते किसी को। चाइल्ड एक्सेस से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप इन्वेस्टर हैं और आपने काम करना है और आपके पास आपने इंडिविजुअल अकाउंट के साथ काम करना है, आपको एक वो चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट को पूरा अकाउंट देना पड़ेगा, आप उसको चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते। चाइल्ड एक्सेस में ये होता है कि आप उसको बेसिक आप उसको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, अकाउंट में आप लिस्टिंग कर सकते हो और मेरे अकाउंट में आप हर काम कर सकते हो। इसके अलावा विड्रॉ के अलावा, डिपॉजिट के अलावा वो हर काम कर सकता है। आप उसको अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन दे देते हो, एलएलसी की बल्कि एलएलसी तो होती नहीं है, सॉरी, इंडिविजुअल एलएलसी और एलटीडी नहीं होती। उसके अलावा बिजनेस अकाउंट में आपको एडवांटेज ये होता है कि आप चाइल्ड एक्सेस भी दे सकते हो, आप उसमें पीपीसी भी रन कर सकते हो, और लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि आपको पर पीस, मतलब कि अगर आपके 10 यूनिट खरीदे हैं ना आपने और आपके 1 यूनिट बिका है ना, तो उस 1 यूनिट के पीछे $0.99, मतलब कि $1 आपको चार्जेस होंगे, अमेजोन आपको चार्ज करेगा एक पीस के पीछे, 1 यूनिट के पीछे। बिजनेस अकाउंट में ये नहीं आता। बिजनेस अकाउंट में ये होता है कि आपने एक बार मंथली फ़ी पे करनी है जो कि $39.99 होती है, US डॉलर, ठीक है। ये $40 वही कोई 10-12 हज़ार बन जाता है, ठीक है। इतनी आपने पे करनी होती है एक बार उसको, अमेज़ोन को, और इसके बाद आप भला 200 सेल लाओ, 200 यूनिट बेचो, 500 बेचो, 1000 यूनिट बेचो, आपको अमेज़ोन कुछ नहीं कहेगा, आपको पर सेल पर टैक्स नहीं डालेगा कोई 0.99 का, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट में पड़ता है। ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा बिजनेस अकाउंट के लिए आपको एलएलसी चाहिए और पासपोर्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए। ये याद रखिएगा कि इन सब की जो नाम है, ओनर नेम है, वो सेम होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं बता दूं यूके का क्राइटेरिया क्या है, यूएसए का क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं अमेजोन में स्टार्ट करने के लिए, यूएसए में स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और यूके में स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अब यूके के लिए आपको एक एलटीडी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, जो एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस डॉक्यूमेंट ये होता है एलटीडी। उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चाहिए, वो किसी भी बैंक का हो, वो भला अलाइड का हो, मिज़ान, और अलाइड और मिज़ान दो अच्छे हैं बैंक हैं, फैसल भी अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन अमेजोन के लिए दो अच्छे बैंक हैं। बिजनेस एड्रेस हो, बिजनेस एड्रेस अब क्या होता है, बिजनेस एड्रेस ये होता है कि जिस एड्रेस पे आपकी एलटीडी वेरीफाई है। अब जो यूके में रहते हैं ना, यूके में रहते हैं, उनके पास कोई एड्रेस होगा, वो कहीं ना कहीं रहते होंगे। अब आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, आपका कोई यूके अगर रिश्तेदार हो, आपको फ़ायदा होगा कि आप उधर से एड्रेस ले लें, आप उस एड्रेस के ऊपर एलटीडी बनवा लें, बिजनेस रजिस्टर करवा लें यूके में। अगर आपका वहाँ पे कोई नहीं रहता, आपको वर्चुअल एड्रेस खरीदना पड़ता है। उसके लिए वेबसाइट्स बहुत हैं, जैसे यूके पोस्ट बॉक्स है एक, और रियल ऑफिस के नाम से भी है एक, ठीक है, वर्चुअल ऑफिस के नाम से भी है। ये है यूके पोस्ट बॉक्स से, तो मैं खुद पर्सनली काम करता हूँ उधर, वो भी अच्छी वेबसाइट है। उसके अलावा वो आपको एड्रेस देते हैं, स्ट्रीट एड्रेस भी होते हैं उनके पास, बिजनेस एड्रेस भी होते हैं, वो आपको वर्चुअल एड्रेस देते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है कि हम आपका इतनी देर के लिए आपका एड्रेस लेंगे, हम यूज़ करेंगे अपना, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएगा वो आपको मेल कर देंगे कि अगर आप पाकिस्तान में डिलीवर करवाना चाहते हैं तो हमें ये चार्जेस पे करें, हम आपको वहाँ से कुरियर करवा देंगे। वो अब उनकी मर्ज़ी है किससे कुरियर करवाते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कि आपने जल्दी करवाना है, ये चार्जेस हैं, आपको पता है हर चीज़ में चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है, बैंक और बिजनेस एड्रेस। उसके अलावा फ़ोन नंबर चाहिए आपको यूके का, अगर आपने एलटीडी रजिस्टर करवानी है। यूएसए का भी चल जाता है, लेकिन आप अगर यूके में स्टार्ट करें तो यूके का नंबर लें। क्यों यूके का नंबर, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वाईकी से परचेज़ कर लें, वाईकी आपको पैसे लेता है, ठीक है, कोई 2000-2500 लेता है, तकरीबन 1500 2000-2500, याद नहीं है इतना, ठीक है। तो वो लेता है और आपको ना नंबर दे देता है, एक वर्चुअल नंबर, आप उस नंबर से आप बाहर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप हर काम कर सकते हो, एक तरह का वो आपका नंबर ही होता है, जैसे पाकिस्तान में हम टेलनोर की सिम, यूफोन, जैज़, वारिद, ये सिम चलाते हैं ना, वैसे ही वो एक सिम होती है जिससे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हो। उसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल ईमेल रिक्वायर्ड होती है। प्रोफेशनल ईमेल क्यों रिक्वायर्ड है, हम सादे ईमेल से क्यों नहीं काम कर सकते, इस पर भी हम इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेज़ोन के ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल के बाद वो अप्रूवल मिलना एक तरह का नामुमकिन ही होता है। अब आते हैं यूएसए पे। मैंने आपको ये बता दिया था यूके में कि भैया आपने फ़ोन नंबर वाईकी से दे सकते हैं, और दूसरा भी ये होता है कि आप फिज़िकल सिम भी ले सकते हैं। फिज़िकल सिम अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल प्राइस होगी वो सिम आप अगर एक बार ले लेंगे तो आपको फिर बाद में एक्टिवेशन फ़ीस नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा, आपने एक बार बस ज़िंदगी में फ़ोन लेनी है
उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कोड हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपने उसको सारी ज़िंदगी यूज़ कर लेना, उसका कोई मसला नहीं है। उसके अलावा वाइकी का भी आपको पर मंथ पे करना होता है, या सालाना जितना भी आपने लिया वो पे करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा यूएसए में आते हैं। यूएसए में आपको चाहिए एलएलसी की रजिस्ट्रेशन। एलएलसी जब आप रजिस्टर करवाएंगे उसके साथ आपको एक ईआईएन नंबर देंगे, ठीक है। जब आप एलटीडी रजिस्टर कराएंगे आपको एक कंपनी नंबर देंगे। अगर आप एलएलसी रजिस्टर करवाएंगे आपको एक ईआई नंबर देंगे। उसके बाद आपको रीसेलर परमिट देंगे कि आपको परमिशन मिल गई, आप रीसेल कर सकते हैं इसको। और आपको एक बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा बाहर का, यूएसए का, और फ़ोन नंबर और प्रोफेशनल ईमेल। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक इंशाल्लाह टॉपिक बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा प्रोफेशनल ईमेल पे। अब फ़ोन नंबर आप फिर वही फ़ोन नंबर यूएसए की सिम आपको वाईके से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल सिम मिल जाती है लेकिन ना वो इशू करती है, बार बार इशू करती है वो, इसलिए ये बेस्ट ये तरीका नहीं है। आप वाईकी से जाएँ, वाईकी के ज़रिए सिम लें, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। वाईकी आपको इतने चार्जेस भी नहीं करता, 1500 से 2000 मैंने आज जैसे आपको बताया, याद नहीं आ रहा मुझे, इतने चार्जेस करता है। आपको एक मंथ के बाद फिर उसको रीबाय करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब आपको ये सब मैंने बता दिया, यूएसए क्राइटेरिया क्या, यूएसए में काम करने के लिए क्या चाहिए और यूके में काम करने के लिए क्या चाहिए। अब जो हमने बैंक अकाउंट बनाना है वो आपने यूके का बनाना है, पाकिस्तान का नहीं चलेगा। यूके की एलटीडी जब आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है वो सारी चीज़ें यूके की लगेंगी। जब आपने अपना अकाउंट बनाना है वो चीज़ें सारी चीज़ें पाकिस्तान की लगेंगी। अकाउंट बनाना आसान है, अकाउंट बनाना इतना भी आसान नहीं है, सॉरी, अकाउंट बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना नज़र आता है कि आपने गए हैं, साइनअप किया है और हो गया है। ऐसा नहीं होता। एक आपको पासपोर्ट अपना स्कैन करवाना पड़ता है पहले एक ख़ास डीपीआई पे। उसके बाद आपको उस पासपोर्ट को एक ऐसे स्कैन करवाना होता है कि उसके जो 5-6 पेज होते हैं ना अगले पिछले, ठीक है, वो आपको सही शो करवाने होते हैं, ताकि अमेज़ोन में जो भी आपको वो एआई जो देखे या फिर एजेंट देखे वो आपको फ़ौरन एक्टिवेट कर दे अकाउंट, आपको कोई अकाउंट को कोई मसला ना हो। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट वाइज का होता है, पेयोनीर है, ये आप बना सकते हैं। यूके के बिजनेस अकाउंट बन जाते हैं, ये एलटीडी बेस बनते हैं, और साथ यूके का बैंक अकाउंट लगता है, यूके का वो नंबर लगता है, सॉरी, और यूके का बिजनेस एड्रेस लगता है, वो जो आप खरीदेंगे। अगर आप हमसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इंस्टा का इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, या फिर चैनल में जाकर इंस्टा का लिंक दे दूंगा, आप उधर कॉन्टैक्ट कर लेना। यूएसए के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको फुल यूएसए के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको फुल गाइड करेंगे, फुल आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एलएलसी बना देंगे आपको इंशाल्लाह, बैंक अकाउंट वगैरह बना देंगे। आपने इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको कोई भी ऐसा मसला आ रहा हो। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ अमेज़ोन के टाइप्स कि इंडिविजुअल के लिए 0.99 पर सेल आपको देना पड़ता है और चाइल्ड एक्सेस नहीं मिलती। बिजनेस में आपको 99 पर मंथ देना पड़ता है, उसमें आप जितनी मर्जी चीज़ें बेचो आपको कोई नहीं मसला होता। इंडिविजुअल में आपको बता दिया है, रेफरल फ़ी पड़ती है, लिमिटेड एक्सेस होता है। हाँ, सेलिंग टूल्स होते हैं ना, जैसे सेलिंग टूल्स होते हैं अमेज़ोन में सेलिंग करने के लिए, तो ना वो लिमिटेड होते हैं, उनकी ना एक्सेस नहीं आपको मिलती। आप सर्टेन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे अब आपके पास बिजनेस अकाउंट है ना, आप जाओ ब्यूटी में जाओ, पेट्स में जाओ, होम एंड किचन पे जाओ, कटलरी पे जाओ, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन जब आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाएंगे ना तो आपको ना वो फिर लिमिटेड कर देंगे कि आप सिर्फ इस कैटेगरी में जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं कैटेगरी में जा सकते। आप अमेज़ोन के प्रोग्राम में एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, आप अमेज़ोन के जो एड्स हैं वो नहीं चला सकते। और इससे उल्टे सारा कुछ वही है कि एलिजिबल है हर कैटेगरी में, बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में, कि हर एक्सेस में, हर टूल को एक्सेस मिल जाएगी, बाय बुक्स आपको अच्छा मिलेगा, और अमेज़ोन के एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं एलएलसी के लिए और एलटीडी के लिए। पासपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है, और यूएसए की सिम चाहिए एलएलसी के लिए, और यूएसए का बिजनेस एड्रेस चाहिए। उसके अलावा एलटीडी के लिए आपको फिर पासपोर्ट चाहिए और यूके का एड्रेस चाहिए और यूके की सिम चाहिए। अगर आप ये यूएसए की सिम, यूके की सिम, यूएसए की और यूके का बिजनेस एड्रेस लेना चाहते हैं या यूके की सिम लेना चाहते हैं तो ना ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे और सारा बताएंगे कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा मेन चीज़ आती है बजट, ठीक है। बजट पे आप बात करते हैं। यहाँ पे अमेज़ोन पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब कहते हैं कि आपको मिनिमम चाहिए $5000 या 3000 या $2000 मिनिमम आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, प्रॉपर बिजनेस से कहते हैं कि प्रॉपर बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप बजट ज़्यादा कर लो। इससे लोग डर जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं $1000, $2000, $5000, वो फिर बेचारे रुक जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा बजट वो वाला जो हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, ठीक है, और
हर कोई ऐसा काम कर सकता है, लेकिन उस पे फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं आएगा। उस पे आपको जो आपकी सेल आएगी उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको अपने ऊपर नहीं लगाना, आपने फिर उसको भी ऐड करना है, अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। और उस पर फिर आपने जब तक आपका $2000 नहीं हो जाता, वही वाला $2000 जो आपको हर कोई कहता है कि आपको $2000 चाहिए, आपने इससे छोटे छोटे प्रॉफिट $2000 करना है। फिर आपने एक बड़ी इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के उसकी इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई 10-20 यूनिट खरीदने हैं, को 3-4 यूनिट प्रोडक्ट के 10-20 यूनिट खरीदने हैं। तो आपने एक महीने $500 लगाना है, अगले में भी $500 इन्वेस्ट करना है। जब आपको इंशाल्लाह $2000 इन्वेस्ट होगा, आपको फिर अच्छा प्रॉफिट आएगा। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये बात कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, वो सब आपको ये कहेंगे ये गलत कह रहा है। वो मुझे भी शायद कह देंगे भाई आप गलत कह रहे हैं, 1 लाख से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 4 लाख तो चाहिए चाहिए। ठीक है, यूएसए के लिए तो वो फिर कहते हैं कि आपको 5 लाख चाहिए 5 लाख ज़रूरी है, मस्ट है। लेकिन आप अगर एलएलसी बनवा लें, उसके अलावा आप यूके की एलटीडी बना लें, ये एलटीडी बन जाती है, इतनी महंगी भी नहीं है। एलएलसी थोड़ी सी महंगी है, एक्सपेंसिव है थोड़ी सी। ठीक है, इस जो 1 लाख मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको अगर आप हमसे बनवाते हैं ना 1 लाख में अंदर, आपके सारे एक्सपेंसिस में ही होंगे। लाइक अकाउंट क्रिएट करके देंगे, इन्वेंट्री परचेजिंग करके देंगे, उसके अलावा आपको बैंक अकाउंट देंगे, उसके अलावा आपको यूके की सिम देंगे, उसके अलावा आपको बिजनेस एड्रेस देंगे, उसके अलावा आपको वेबसाइट देंगे। वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है अमेज़ोन के लिए, क्योंकि अगर आपने से कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको वेबसाइट भी चाहिए, एक ब्रांड्स को दिखाने के लिए कि हमारे पास वेबसाइट है कि हम इस पे चीज़ें बेचेंगे आपकी। एलएलसी के लिए भी यही है कि अगर आप हमें पैसे देते हैं इतने, मतलब कि इतना आप कहते हैं हमारे पास बजट है, अगर आप हमसे अपना काम करवाते हैं, एलएलसी वगैरह बनवाते हैं, तो हम आपके एक्सपेंसेस का अकाउंट क्रिएशन करके देंगे, इन्वेंटरी परचेजिंग एलएलसी भी क्रिएट करके देंगे, बैंक अकाउंट देंगे, यूएसए की सिम बाय करके देंगे, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल भी देंगे। ये सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो है प्रोडक्ट, इस पर हम आपको यूट्यूब पे क्या क्या सिखाएंगे अब इन लेक्चर्स में, इन सीरीज़ में। पहली चीज़ हम आपको सिखाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग एंड एनालिसिस। प्रोडक्ट हंटिंग और एनालिसिस बहुत एक तरह की बैकबोन है ये अमेज़ोन की। ठीक है, अमेज़ोन पे आपको सबसे अच्छी प्रोडक्ट जिसकी हंटिंग सबसे अच्छी है वो अमेज़ोन पे कामयाब है। अगर आपको मैं दिखा दूँ प्रोडक्ट हंटिंग के कितने चार्जेस कर लेते हैं वो फाइवर हम यहाँ पे करते हैं, फाइवर। ठीक है, फाइवर पे हम जाकर देखते हैं कि अमेज़ोन पे क्या रेशो है, अमेज़ोन कह रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग क्या रेशो है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च, आ गया, रिसर्च कर लेते हैं। ये ले, ये आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके देगा। ये मैंने पहली टैब खोल ली है, पहला ही खोल ली है। ये आपको एनालाइज योर रिसर्च प्रोडक्ट इधर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, ये आपको प्रोडक्ट बता देगा आपके लिए वर्थ रखती है या नहीं रखती। वो इसकी सर दर्द नहीं है, आपको एक प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके देगा, ये आपको सोर्स भी कर देगा और आपको बता देगा भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है अमेज़ोन पे। ये आपको एक तरह की हंटिंग करके देगा। एक प्रोडक्ट का ले रहा है 11,720 तकरीबन 12,000 रुपया। अगर आप किसके स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ये ले रहा है 23,000 रुपये। ये सिर्फ कितने प्रोडक्ट हैं बेसिक कंप्यूटर एनालिसिस की करके देगा सप्लायर से। ठीक है, एक प्रोडक्ट होगी, एक ही प्रोडक्ट रिसर्च होगी, कंपटीशन से रिसर्च होगी। उसके अलावा अगर आप इसमें जाते हैं एक प्रोडक्ट में, और इसमें आपको कंप्लीट विनिंग प्रोडक्ट देगा रिसर्च प्लस स्टैंडर्ड, ये आपको 43,000 तकरीबन 44,000 की ये देगा। आपको इससे समझ लगी होगी भैया अमेज़ोन पे प्रोडक्ट हंटिंग की क्या वैल्यू है। अमेज़ोन पे अगर आपने कामयाब होना है तो आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा हम कोई और खोल लेते हैं, ये एक पाकिस्तानी लग रहा है, मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद अन, ये देखें, ये कोई देखें। अब इसकी एक विनिंग प्रोडक्ट ये रहेगा 5,000 की। ठीक है, 3 मिनट पर देगा 14,000 रुपये की, 5 देगा 26,000, 27,000 रुपये की देगा। ये अब आप इसे अंदाज़ा लगा लें। आपको एक मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि आपकी हंटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग आनी चाहिए। प्रोडक्ट सोर्सिंग ये होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट कोई फाइनल कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कि आपने उसको कहाँ से बाय करना है, आपने उसको किस सेलर से करना है बाय या रिटेलर से करना है या ब्रांड से करना है, आपने अपना होलसेल अकाउंट विद सप्लायर के साथ कैसे बनाना है, आपने ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है, ये सारी हम इंशाल्लाह वीडियोस आपको बना के भेजेंगे कह रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आपने लाइन वाइज देखना है, एक रिदम के साथ, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। आपने अपनी प्रेप की इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, और अमेज़ोन की वेयर हाउस में आपने इस इन्वेंट्री को कैसे भेजना है, आपने सेलर अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, आपने क्लाइंट हंट कैसे करना है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
उसके अलावा अगर आप इंशाल्लाह यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल आती है, कोई मसला आ रहा है कि हमारी इन्वेंट्री नहीं जा रही, कहीं अकाउंट साइन अप नहीं हो रहा, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, हमने अकाउंट इंस्टेट करवाना है, आप हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला 03286042 970। इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। इंशाल्लाह आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या आपने अब क्या करना है और अब क्या करना है। उसके अलावा अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बताता हूँ हंटिंग और होल सेल का, कि आपने हंट कैसे करनी है। हंटिंग मैं पूरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में सिखाऊंगा। हंटिंग अब आपको कैसे पता है कि हमारी ये प्रोडक्ट हमने जो लगाई है वो अच्छी है या नहीं, आपको हंट करनी पड़ेगी। अमेजोन पे तो बहुत सी है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब देखिए मैंने अमेजोन खोला है, इसको मैंने हाँ न्यूयॉर्क की किया, यूएसए का न्यूयॉर्क, ठीक है। अब आपको ये इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आपको कैसे पता है कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये अच्छी है, या ये पेट वाली अच्छी है, ठीक है। ये मेरी प्रीवियस यहाँ है, ये मैंने जो आपको देखी थी पिछले, ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक ले जा रहा हूँ, ये आपको एक्सटेंशन शो करा रहा है कीपा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा है मुझे कि ये प्रोडक्ट थोड़ी सी अच्छी है। अब मैं इसको एक है सॉफ्टवेयर कीपा, ये इसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो उसको आपने इसमें जाके फ़िल्टर्स लगाने हैं, फ़िल्टर्स लगा के आपने सब कुछ इसमें लगाना है। आपको प्रोडक्ट हंटिंग एक फ़िल्टर करके ना आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। आपने उस प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है और उसको अमेजोन वेयरहाउस में पहुंचाना है, प्रेप पहुंचाना है, उसके ऊपर लेबलिंग करवानी है। ये सारा काम इंशाल्लाह आप आपको सिखाएंगे। अगले लेक्चर में आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आए तो आपने इंशाल्लाह हम आपको सिखा देंगे। आपने कमेंट करना है, आपने कोई इंस्टा पे मैसेज कर दें, कोई टिकटॉक पे कर दें या व्हाट्सएप कर लें, हम आपको इंशाल्लाह उसका भी बता देंगे भाई ये मसला है। हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे। अगर आपको कोई मसला हुआ, कोई सिंपल सा, हम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। इसके अलावा हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। आपको उस वीडियो में हम हंटिंग सिखाएंगे और एक हंटिंग सिखा के आपको प्रोडक्ट एनालिसिस करनी सिखाएंगे कि आपके उसके बाय बॉक्स सिचुएशन कैसे चेक करनी है, और बाय बॉक्स कैसा अच्छा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कितने सेलर्स बैठे होने चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।